बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर फारूक को एक शख्स के बारे में पता चला कि वो माँ को गालियाँ देता है। आपने उस शख्स को बुलवाया और हुक्म दिया कि पानी से भरे हुए मश्क लाए जाए। फिर वो मश्क उसके पेट पर खूब कसकर बंधवा दी और उसको कहा कि इसी मुश्क के साथ चलना फिरना भी है और खाना पीना भी है और सोना जागना भी है। एक दिन गुजरा तो वो बंदा बिलबिलाता हुआ हाजिर हुआ कि इसको माफ़ कर दिया जाए, वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। आपने पानी आधा कर दिया मगर मुश्क बदस्तूर उसके पेट पर बंधी रहने दी। मजीद एक दिन के बाद वो बंदा माँ को भी सिफारिशी बनाकर साथ ले आया कि इसको माफ़ कर दिया जाए और उस मुश्क को हटा दिया जाए। वो 2 दिन से ना तो सो सका है और ना ही ठीक से खा सका है। आपने इसकी माँ की तरफ इशारा करके फरमाया कि उसने तुझे पेट के बाहर नहीं बल्कि पेट के अंदर इतने ही वजन के साथ 9 माह उठा कर रखा है। ना वो ठीक से सो सकती थी और ना ठीक से खा सकती थी। फिर तू इसे मौत की सी अजियत देकर पैदा हुआ और 2 साल इसका दूध पीता रहा और जब अपने पाँव पर खड़ा हुआ तो इसका शुक्रिया अदा करने की बजाय इसके लिए तेरे मुंह से गालियाँ निकलती हैं। आइंदा ये शिकायत मौसूल हुई तो तुझे निशाने इबरत बना दूंगा। अल्लाह ताला ने तूफ़ान नूह आने से कबल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से उनके ख़ानदान को बचाने का वादा किया था, लेकिन उनका एक बेटा तकब्बुर व गलत एमाल की वजह से कश्ती में सवार नहीं हुआ और गर्क कर दिया गया। उसी बेटे के लिए हज़रत नूह रज़ा ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि वो भी मेरा घर वाला है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत की कि वो नाशाइस्ता अमल वाला है, यानी मुनाफिक है। उसे अल्लाह की ताकत के बजाय अपने ऊपर घमंड है। अल्लाह के नज़दीक किसी की निजात उसके ईमान और साले अमल से है, ना कि नबी का रिश्तेदार होने के सबब। कोई मुनाफिक काफिर या नाशाइस्ता अमल वाला नबी के घर वालों में से नहीं। ईमान लाने वाले साले अमल वाले अल्लाह के फरमाबरदार और नबी की अतायत गुजार ही नबी का खानदान है। जुम्मे के दिन मरने वाले से सवाल का होना। किसी खुशकिस्मत मुसलमान का जुम्मे के रोज़ या जुम्मे की शब में इंतकाल हो जाना दर हकीकत उसकी सादत और आखिरत की भलाई की दलील है, क्योंकि जुम्मे की मुबारक और मुक़द्दस सायतों में मरने वाला शख्स अल्लाह ताला के बेपनाह रहमतों और उसकी नेमतों से नवाजा जाता है। चुनांचा जुम्मे में इंतकाल करने वाले मुसलमानों के हक़ में बहुत ज़्यादा बेशुमार मनकूल हैं। मसला एक रिवायत में है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान जुम्मे के दिन मरता है वो अज़ाबे कब्र से निजात दिया जाता है और क़यामत के दिन उस हाल में मैदान हशर में आएगा कि उसके ऊपर शहीदों की मुहर होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुम्मे के दिन मरता है उसके लिए शहीद का अजर व सवाब लिखा जाता है और वो कब्र के फितने से बचाया जाता है। इसी तरह एक और रिवायत के अल्फाज ये हैं कि जिस मुसलमान मर्द व औरत का इंतकाल जुम्मे के रोज़ या जुम्मे की शब में होता है तो उसे फितना कब्र और अज़ाब कब्र से बचाया जाता है।
اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات اس حال میں ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ گواہ ہوں گے جو اس کی سعادت و بھلائی کی گواہی دیں گے، یا اس پر شہداء کی مہر ہوگی۔ دوپہر کا وقت تھا، بہت تیز دھوپ تھی۔ ایک فقیر بھکاری مکے میں چلانے لگا، بھوکا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے کچھ دو۔ کسی نے توجہ نہ دی۔ سامنے ابو جہل کا گھر تھا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل غصے میں باہر نکلا کہ دوپہر کے وقت کیوں آواز دی؟ فقیر نے کہا، تو سردار قریش ہے، میں کب سے چلا رہا ہوں، یہاں کوئی میری نہیں سن رہا۔ ابو جہل نے کہا، میرے پاس تو جو رقم تھی میں نے اونٹ خرید لیے، اب دینے کو کچھ نہیں۔ میں تمہیں مکہ کے ایک آدمی کا نام بتاتا ہوں، جو اس کے پاس جاتا ہے اس کو ضرور دیتا ہے۔ فقیر نے کہا، نام بتاؤ۔ ابو جہل نے کہا، اس کا نام علی رضا ہے۔ فقیر پوچھتا پاچھتا گھر تک پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، مولا علی رضا باہر نکلے۔ فقیر نے کہا، وہ جو سردار قریش ہے اس کے گھر مانگنے گیا، اس نے کہا آپ رضا کے پاس جاؤں۔ مولا رضا نے بٹھایا، کھانا دیا۔ جب سیر ہو کر کھا چکا تو فقیر نے کہا، اب میری اور بھی مدد کرو۔ مولا نے کہا، مٹھی بند کرو۔ اس نے مٹھی بند کی تو مولا نے 3 بار مٹھی پر پھونکا اور کہا کہ مکہ سے باہر جا کر مٹھی کھولنا۔ بند مٹھی لیے چل پڑا۔ ابو جہل نے دیکھا فقیر کو تو اس کے پیچھے دوڑا، کہا، علی رضا نے کیا دیا؟ فقیر نے کہا، جب مٹھی کھلے گی تو پتہ چلے گا۔ اب فقیر آگے آگے اور ابو جہل پیچھے پیچھے۔ مکہ ختم ہوا تو ابو جہل نے کہا کہ اب مٹھی کھول۔ اب تو مکہ کی حد ختم ہوئی۔ فقیر نے جو مٹھی کھولی تو آنکھیں کھیرا ہو گئیں۔ 3 بڑے لال اس کی ہتھیلی میں رکھے تھے۔ ارے علی رضا نے 3 پھونکوں سے 3 جواہرات بنا دیے۔